दोस्तों, लोकतंत्र की जो आत्मा होती है, उस आत्मा को जीवित रखना उस आत्मा को जीवित रखना या उस ढांचे को जीवित रखना या उस ढांचे को बनाए रखने में चार स्तंभों का सबसे ज़्यादा हाथ होता है। पहला होता है न्यायपालिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, तीसरी होती है विधानपालिका और चौथी होती है मीडिया यानी कि पत्रकारिता। जब ये चारों पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप ये मान लीजिए कि उस देश को महान देश होने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा अमेरिका, जहाँ पर क्या न्यायपालिका, क्या कार्यपालिका, क्या विधानपालिका और क्या ही वहाँ की जो पत्रकारिता है, वो केवल और केवल जनता के बारे में ही सोचकर काम करती है। लेकिन जिस देश में ये चारों चीज़ें केवल और केवल जो एक मतलब कि निष्पक्ष ना होकर पक्षपात रूप से काम करें, तो उस देश में लोकतंत्र केवल नाम का लोकतंत्र होता है, जहाँ पर न्यायपालिका, जहाँ पर कार्यपालिका, जहाँ पर विधानपालिका और जहाँ पर पत्रकारिता द्वेष, क्लेश और अपने 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 निजी हितों के लिए काम करें, तो उस देश की जनता में आक्रोश बढ़ता है। और जब जनता में आक्रोश बढ़ता है तो उस देश में एक अराजकता का माहौल पैदा होता है। आपने कई ऐसे देशों में देखा होगा जहाँ पर जनता ने एक अजीब किस्म की अराजकता फैलाई। कई ऐसे देश थे जो संपन्न से अराजक हो गए। आप नेपाल की बात ले लीजिए, आप वेनेजुला में देख लीजिए, मतलब विश्व में कई ऐसे देश हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक लोकतंत्र की और आत्मा को जीवित रखना है, एक लोकतंत्र की बुनियाद को अगर अडिग बनाए रखना है, तो न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधानपालिका को और पत्रकारिता को निष्पक्ष होकर अपना कार्य करना होगा। उसको निष्पक्ष होकर सवाल पूछने होंगे, उसको निष्पक्ष होकर अपने फैसले देने होंगे, उसको निष्पक्ष होकर जनता की सेवा करनी होगी, उसको निष्पक्ष होकर अपने कार्य करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो जन आक्रोश किसी भी क्षण कभी भी उठ जाएगा। और ये मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपने आप वक्तव्य आपके पास रख रहा हूँ और ये मैं बता रहा हूँ कि इस